Good morning, dear students. Welcome again to the class of social science. So, dear students, today we'll start our chapter number 3 of economics, that is money and credit. So, students, my very first question is that I would like to ask you all, how do you buy goods? What is the thing which we need to buy goods? Yes, through money. Through money, we can buy goods. Now, what is money? We are using it every day, every minute. So, what is money? How you will define money? Money is the medium of exchange. Medium of exchange मतलब जिसे हम लेन देन कहते हैं. Through which we buy and sell goods. मनी का यूज करके हम चीजें खरीदते भी हैं और चीजें बेचते भी हैं. Only goods? No. Services. Services मतलब as a teacher is providing its services and you are paying money to teacher and she is giving to you services. In the same way, doctor, tailor, and we can also make future payments. Money is the medium of exchange through which we buy and sell goods, purchase services, and make future payments. Have you ever wondered why transactions are made in money only? हम मनी में ट्रांजैक्शन क्यों करते हैं? Let's take an example. If we want to purchase something, we will go to the market, we choose our thing which we want to purchase and we purchase the thing and make the payment in the form of money. हम मार्केट गए, वहाँ से चीज़ खरीदी, पेमेंट की और अपनी चीज़ परचेज करके ले आए. Because it is very simple process. So dear students, I want to ask you a question. Till the time when we started using money, before that what was the system being used for selling and buying goods? जब मनी नहीं था उससे पहले कौन सा सिस्टम था जिससे हम चीज़ें खरीदते और बेचते थे? That is barter system. Barter system means when goods are exchanged for goods. हम जब चीज़ों के बदले things के बदले thing purchase करते थे. That is called barter system. Then why the barter system demolished? हमने उसको ख़त्म क्यों किया? What were their drawbacks? उसके drawbacks क्या थी? नंबर 1 पॉइंट, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स मतलब कोइंसिडेंस को हम बोल सकते हैं इत्तेफाक. मीन्स व्हेन बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज. मीन्स दोनों एक दूसरे की चीज़ें लेने के लिए तैयार हो तभी हमारी चीज़ बिक पाएगी, अदरवाइज नहीं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. इफ अ शू मैन्युफैक्चरर वॉन्ट टू परचेज व्हीट, दैट पर्सन हैज़ टू लुक फॉर व्हीट सेलर. उसको व्हीट सेलर ढूंढना पड़ेगा. इन द सेम टाइम वो व्हीट सेलर उसका शू परचेज करने के लिए भी रेडी हो, तब ट्रांजैक्शन हो पाएंगी, अदरवाइज नहीं. क्योंकि इसमें मनी नहीं है. अगर मनी होता तो जो शू मैन्युफैक्चरर था वो अपना शू बेचता, मनी अर्न करता और किसी से भी अपना व्हीट परचेज कर लेता. बट यहाँ पर मनी नहीं है तो उसको वही पर्सन सर्च करना पड़ेगा जो उससे शूज़ ले ले और अपना व्हीट देने के लिए रेडी हो जाए. तो दिस प्रोसेस इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग. इस प्रोसेस को करने में बहुत टाइम लगता है. देर आर मैनी प्रोडक्ट्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड. कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसको हम डिवाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. मीन्स हम ले सकते हैं एग्जाम्पल, एक और ले लेते हैं. अ पर्सन हैज़ अ काउ एंड ही वॉन्ट टू परचेज क्लोथ. उसने इतना क्लोथ परचेज किया है जितनी की जो प्राइस वैल्यू है उसकी हाफ काउ की बनती है. तो क्या वो अपनी हाफ काउ सेल कर सकता है? नो. तो समटाइम्स चीज़ों को डिवाइड करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है. लास्ट वन इज वैल्यूएशन ऑफ गुड्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. वैल्यूएशन ऑफ गुड्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. कई बार चीज़ों की वैल्यू लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि दैट थिंग द पर्सन हु इज़ सेलिंग हिज प्रोडक्ट दैट इज़ वेरी कॉस्टली एंड दैट इज़ परचेजिंग दैट इज़ वेरी चीप. तो वहाँ ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं होगी. मैंने लास्ट वन इसलिए बोला है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग, वी हैव डन इट बिफोर. सो दीज आर द डिफिकल्टीज विच वी सी या विच वी फेस इन द सिस्टम ऑफ barter system. So dear students, in previous lecture we have discussed about barter system and the problems which we have faced in that system. After that we started using money for making transactions. Here are some forms of money which I am telling you. In early ages, grains, cattle and other things are used like money.
as I have told you earlier that in barter system things are exchanged for things, मतलब चीज़ों को चीज़ों के बदले एक्सचेंज किया जाता था, तो थिंग्स आर ऑल्सो ट्रीटेड एज मनी, इसलिए हम उन चीज़ों को किसकी तरह ट्रीट करते थे, मनी की तरह. इन द लास्ट सेंचुरी यूज ऑफ मेटेलिक कॉइन्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, so these coins are used as money in last century, and in modern forms of money means which we are using today, paper notes and coins. Paper notes means जैसे 2000 का नोट है, 500 का नोट है, coins है 1 rupee, 2 rupees. So these are the modern forms of currency. In today's age, that is also called the plastic age. Students, if you have you heard about the credit cards, debit cards, shopping cards? If you don't carry money in liquid form, then you can make payment by using these type of cards. हम इन कार्ड्स का यूज करके भी मनी पेमेंट कर सकते हैं if we people are not carrying money in liquid form. So these cards are also treated as money. And the last one is demand deposit. Demand deposit means the money which we have deposited in bank. जो मनी हमने डिपॉजिट किया है, ऑन डिमांड वी कैन विड्रॉ दैट मनी. अपने ही डिमांड पर उस मनी को हम विड्रॉ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो मनी हमने डिपॉजिट कराया है. दैट मनी इज सेफ इन द बैंक्स, एंड व्हेन वी नीड दैट मनी वी कैन विड्रॉ दैट मनी. So these are the modern forms of money. And let me tell you one more thing, the modern currency is without any use of its own, has no value. अगर modern currency का कोई यूज़ नहीं है, मतलब अगर गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया है, तो उस मॉडर्न करेंसी मतलब पेपर नोट्स हो गए, कॉइन्स हो गए, उनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है. जैसे पीएम मोदी ने 500 के नोट्स और 1000 रुपीज़ के नोट बैन किए थे, और बैन करने के बाद अगर जिस पर्सन के पास अब वो 500 या 1000 रुपीज़ के नोट्स हैं, तो उसकी अपनी कोई भी वैल्यू नहीं है. बट जो हम लास्ट सेंचुरी में यूज़ करते थे मेटालिक कॉइन्स, अगर गवर्नमेंट इनको बैन भी कर देती है, तो उन सिल्वर के, गोल्ड के, कॉपर के कॉइन्स को हम सेल करके फिर भी हमें मनी मिल सकता है. बट मॉडर्न फॉर्म्स, द मनी विच इज़ यूज इन मॉडर्न फॉर्म, दैट इज़ लाइक अ पेपर ओनली. वो पेपर की तरह वर्क करेगा, उसकी अपनी कोई भी वैल्यू नहीं है. सो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ मनी विच वी हैव यूज इन different time, different period of time. We will discuss about our next topic, that is why money is accepted as medium of exchange. Money means which is used, which is considered as medium of exchange. Here are some points through which we can decide. Number 1, it acts as intermediate in the exchange process. अगर मनी नहीं होगा तो हम लेन देन कैसे करेंगे? We are not able to buy goods and sell goods. So money क्या काम करता है? इंटरमीडिएट का. It is authorized by the government of the country. गवर्नमेंट ऑथराइज करती है मनी को, मीन्स हमारी करेंसी को, दैट इज़ रूपी, ऑथराइज करती है, तो इसलिए सब लोग एक्सेप्ट करते हैं उसको, और कोई भी उसमें लेन देन करने में, एक्सचेंज करने में डिनाई नहीं कर सकता. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओनली दिस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ राइट टू इशू करेंसी. सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करेंसी को इशू कर सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन के पास राइट नहीं है करेंसी को इशू करने का. नो वन कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रूपी. अगर आपने कोई भी चीज़ परचेज करनी है, कोई भी चीज़ आपने सेल करनी है, तो ईजिली मनी के थ्रू आप वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और मनी में ट्रांजैक्शन करने में कोई भी डिनाई नहीं करेगा. लेन देन आप इसकी हेल्प से ईजिली कर सकते हैं. हैंस रूपी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ exchange.